बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि कल पंजाब के इलेक्शंस में आखिर हुआ क्या। इतना बड़ा सरप्राइज़, जिस सरप्राइज़ का बहुत सारे सहाफ़ियों ने, बहुत सारे एनालिस्ट ने और बहुत सारे सियासतदानों ने जो है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया था। कल का रिज़ल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर बड़ी फ़तह, बड़ी कामयाबी जो है उसकी जानिब यकीनी तौर पर इशारा कर रहा है। 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से, 4 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से आई, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार जीत सके हैं। इनमें से जो 4 सीटें आई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से, एक सीट है जो वो लाहौर के अंदर जीत चुके हैं या जीत सके हैं, और इनके अंदर 4 में से 3 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई हैं। इसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने जब मीडिया से आज बातचीत की तो उसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के उन्होंने इस्तीफ़े का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि उनको घर जाना चाहिए क्योंकि उनके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो अपकमिंग इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस, वो नहीं हो सकेंगे। ये किस हद तक लेजिटिमेट है मुतालबा, नोइंग द फैक्ट कि वो ज़्यादातर सीटें जीत चुके हैं। साथ ही साथ कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उसने तय किया कि परवेज़ इलाही साहब को ही सीएम का कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट किया गया और वही सीएम के लिए जो है वो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन 22 तारीख को जो होना है, और 21 तारीख को तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबरान असम्बली हैं उनको तलब कर लिया गया है लाहौर के अंदर। नून लीग की जानिब से जो रिएक्शन आया, उस रिएक्शन के अंदर नून लीग के भी कुछ लीडरशिप अभी मीडिया से बात करें, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे, साथ मरियम औरंगज़ेब साहब मौजूद थी, और उन्होंने ये कहा कि पहले हमने ये तय किया मीटिंग में कि हम मुबारकबाद देंगे इमरान खान साहब को, लेकिन उसके बाद जिस किस्म की उन्होंने मीडिया गुफ्तगू फरमाई, हमने ये तय किया कि हम उनको अब मुबारकबाद नहीं देंगे क्योंकि जिस किस्म की लैंग्वेज और जिस किस्म का नैरेटिव उन्होंने अपनाया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब ने यह फरमाया है कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी चाहे जो मर्जी हो जाए। डॉलर भी आज 217 रुपये ओपन मार्केट में है पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आसमा चौधरी साहिबा, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो आसमा साहिबा। साथ में ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो राना साहब। गुफ्तगू का आगाज़ राना साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले ये फरमाइएगा, ये कल जो कुछ हुआ ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्तज़ा, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमें पूरी कौम को मुबारकबाद इस चीज़ की देनी चाहिए कि इलेक्शंस जो थे वो पीसफुल इलेक्शंस थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे। 3100 पोलिंग स्टेशंस थे, 14 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस के ऊपर इशू था। बाकी ओवरऑल इलेक्शन जो था पीसफुल था। और ये जो एक बयानिया जो पीटीआई ने पकड़ा था कि धांधली होने लगी है और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, वो जो है एक्सपोज हो गया। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जहां उनको इस जीत के ऊपर ग्रेस दिखानी चाहिए थी और वेलकम करना चाहिए था इस फैक्ट को कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है, उन्होंने अपना जो नैरेटिव और जो एक कह लें कि जो पोलराइज सियासत है उसको और उन्होंने तकवीत दी। देखिए, दूसरी चीज ये है कि ये जो रिजल्ट आया इसको मार्केट ने कैसे लिया। मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में 700 पॉइंट से जो है वो इंडेक्स गिर गई, और इसी तरह जो डॉलर है वो 4-5 रुपए जो है वो बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि मार्केट ने कोई खुशी नहीं मनाई। जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो स्पेकुलेशन थी, उन्होंने इस खबर को नेगेटिव दिया है, क्योंकि मुल्क के अंदर एक और जो है वो कह लें कि जो पोलराइजेशन का माहौल है वो और फर्दर बन सकता है। अब हुआ क्या, देखिए, हम जब आए थे तो इनिशियली ये फैसला हो रहा था कि शायद हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हमने इस बुनियाद पे हुकूमत को कंटिन्यू किया कि बहुत सारे मुश्किल फैसलों की जरूरत है और ये मुल्क की जरूरत है, मुल्क की मईशत को बचाने के लिए जरूरी है। तो वो हमने ये कहा भी कि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट होगी जो हमें पे करनी पड़ेगी। तो ये जो पेट्रोल आपका 250 रुपए पे गया, आपकी जो बिजली महंगी हुई, जो बिजली के बिल लोगों को आए, फिर जो लोड शेडिंग थी जो कि एक इमरान खान, और ये सारी कुछ ये बाकियात थी, और ये एक जो दलदल में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस में आज भी मुल्क घिरा हुआ है और जिसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। IMF का ट्रस्ट डेफिसिट हमने खत्म किया और उस मुआहदे को आगे लेके जाने लगे, उसकी कॉस्ट पे की है हमने। अच्छा, लेकिन राना साहब मेरी यार सुने, आप जो फरमा रहे हैं इससे मैं ये नतीजा अखज़ कर सकता हूँ कि आपके इलेक्शंस लार्जली पंजाब में हारने की वजह आपकी पॉलिसी, आपका प्लान था जॉइंट गवर्नमेंट की सूरत में यहाँ पे आकर बैठने का, ऐसा ही है? ये कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो महंगाई हुई
ये जो हमें फैसले करने पड़े, सर वो तो आपके सामने थे ना, हालात आपके सामने थे, जो आईएमएफ के साथ मुआहदे थे, जो महंगाई के हालात थे, जो कुछ भी था बिफोर कमिंग इनटू पावर, वो आपके पास आपके नॉलेज में था और आपने लोगों को कमिट किया कि वी विल कम एंड वी विल चेंज योर लाइफ। आपने ये कहा कि हम आपको रिलीफ दिलाएंगे इस झूठी फ्लॉड हुकूमत से, इस सारे निज़ाम से। ये आप लोगों ने वादा किया। नहीं, ऐसी बात नहीं सर ये वादा किया गया था, महंगाई मार्च किया गया था। देखें हमने लोगों को बताया कि मुल्क को ये फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ धकेल रहे हैं, और जाते हुए जो इन्होंने यू टर्न दिए, जो इन्होंने मायदा खिलाफी की, जो इन्होंने एक फाइनेंशियल क्राइम किया, उसको हमने रिवर्स किया। हमने इस मुल्क को दिवालियेपन से बचाया, और उसके अंदर ये सारा कुछ, ये महंगाई का सैलाब भी आया, और फिर सुपर कमोडिटी एक साइकिल चल रहा है दुनिया के अंदर। दूसरा देखें, मैं समझता हूँ कि दूसरा बड़ा फैक्टर इस चीज के अंदर आया, वो ये था कि शायद हमारे जिनको हमने टिकट दिए, जो मुनहरफ अराकीन थे, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हमारे वोटर्स ने जो है वो उस तरीके से नहीं दिखाई जो हम समझ रहे थे कि वो दिखाएंगे, और वो उसका भी इम्पैक्ट आया। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है, इसमें अगर मैं इसको समराइज करूँ तो 4 सीटें हमने गेन की, जो पहले हम हारे थे 2018 के जनरल इलेक्शंस में। और ये जो एक व्यू जो बन रहा है कि पता नहीं पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर दिया, और वो कर दिया, तो ये 8-10% के मार्जिन से ये हमारे से जीते हैं ऑन एवरेज, जो जितनी भी सीटें हैं। चलें, हम ठीक है, काफी करीबी थे, तो हमने गेन किया, हम कोई बहुत पीछे नहीं गए। और पंजाब देखें, आप इससे जनरलाइज नहीं कर सकते कि पूरा पंजाब हाथ से निकल गया, ये एक शिकस्त हुई है। चौधरी साहब, लाहौर में जो आपका दिल है, पंजाब का दिल शहर लाहौर में 4 में से 1 सीट आपके हिस्से आई है। स्टैटिस्टिक्स करें तो 25% लाहौर में आपकी प्रेजेंस है इस वक्त वोटों के हिसाब से। 75% यू हैव लॉस्ट इट। ये 2018 में भी हमारे पास नहीं थी सीट। अच्छा चलें, ठीक है, यहीं से जारी रखते हैं गुफ्तगू। आसमा चौधरी साहिबा, आपने सुना होगा जो फरमा रहे हैं राना साहब, और जो कुछ भी हो रहा है वो आप सबके सामने, हम सबके सामने है। क्या एनालिसिस है आपका? व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट हैज हैपेंड? देखिए, बात तो सारी इस वक्त तख्त और तख्ते की है। जो कुछ हुआ, कल हम इलेक्शन देख रहे हैं, पंजाब का जो इलेक्शन हुआ, और इमरान खान की जमात को जिस तरह से भरपूर नुमाइंदगी मिली है, और जैसे कि उनके खदशात थे कि धांधली का इंतजाम किया गया है, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, और बाकी इदारे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन हमने कल खुद देखा, ग्राउंड पे देखा कि जिस तरह से उनका वोटर निकला, उनका सपोर्टर निकला, तो ये बात तो यहाँ हो गई है। मैं पाकिस्तान की 75 साल तारीख को अगर हम असेस करें, एनालाइज करें पाकिस्तान की जो सियासत है, तो एक ज़िमनी इलेक्शन किसी भी जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, हमने बड़े इलेक्शंस कवर किए हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे करप्ट हो, कैसी भी हो, ज़िमनी इलेक्शन उसी का ही होता है। लेकिन कल का जो इलेक्शन था, इमरान खान अपोजिशन में थे, स्ट्रीट पे थे, और जिस तरह से लोग निकले हैं, और ये इस चीज के गवाह नून लीग वाले भी हैं, बिल्कुल टर्न आउट रहा, और जनरल इलेक्शन से भी अच्छा टर्न आउट रहा। ज़िमनी इलेक्शन में हार्डली 22% तक, 25% आप ज्यादा से ज्यादा कह लें, टर्न आउट होता है। तो लेकिन पाकिस्तान के अवाम जिस तरह से कल निकले, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग वोट के जरिए आपका एहतसाब करते हैं, तो ये पाकिस्तान के अवाम ने वोट के जरिए एहतसाब किया है। उन्होंने चाहे 2 वोट से जीते हैं, 10 वोट से जीते हैं, लेकिन जीत हुई है। तो ये चीज सबको मान लेनी चाहिए। जो पीडीएम की 13-14 जमातें थी, जिस तरह से वो महंगाई मार्च इस्लामाबाद में लेकर आए, जिस तरह से इस हुकूमत को टॉपल किया गया, घर भेजा गया, और ये चीजें सबके सामने थी। तो अवाम कल खुद निकले, अवाम ने खुद से फैसला दिया, इसमें किसी को सामने नहीं आना पड़ा। ये खालिस्तान पाकिस्तान के अवाम का फैसला था, जिसमें उन्होंने पीटीआई को भरपूर नुमाइंदगी दी है। इसमें जो नून लीग के साथ अब हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, जाहिर है वो तो राना साहब का काम है, वो डिफेंड कर रहे हैं, उन्होंने करना है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि नून लीग जो कि गढ़ है, और कई दहाइयों से मंझा हुआ गढ़ है, ब्यूरोक्रेसी आपकी सारी अपनी यहाँ पे है, और आपके रूट्स यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। पीटीआई का जितना फॉलोअर है, सपोर्टर है, कुछ से राब्ते में मैं भी रहता हूँ, कुछ लीडरशिप से भी राब्ते में रहता हूँ, दे आर वेरी अपसेट। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, नून लीग का जो वोटर और सपोर्टर बिलाशुबा नून लीग का गढ़ रहा है लाहौर, और लाहौर से अगर उनकी अपनी हुकूमत है और उस दौरान में उनसे ये सीटें ले ली जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पार्टी के अंदर, और पार्टी के अपने लिए सोचने का एक लम्हा फिक्रिया है कि उनसे ऐसी क्या गलतियां हुई कि लोगों ने उन
से अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया। लोग उस तरह से उनका वोटर ठीक है निकले हैं, कहीं 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन देखिए बहुत लीड भी मैं हमेशा कहूंगी एक वोट से आपकी हुकूमत, तो देखिए मरकज में एक दो वोट अगर आज निकल जाते हैं, PMLQ के निकल जाते हैं, तो आपकी हुकूमत तो वैसे ही धड़ाम से गिर जाएगी। तो एक वोट भी जमहूरियत में बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जिस तरह से मैं ये बार बार ये कहूंगी, अवाम कल निकले हैं, लोगों ने इनको सरप्राइज दिया है, और क्योंकि देखिए लोगों ने अपनी बकौल इनके पीपल्स पार्टी के हमेशा कहा जाता था ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, सिलेक्टेड, लेकिन कल पाकिस्तान के अवाम ने बता दिया कि वाकई उन्होंने इन नुमाइंदों को इलेक्ट किया है, सिलेक्ट किया है, और वो ये फैसला खालिस्तान, बार बार मैं ये कहूंगी, पाकिस्तान के अवाम का था, और ये सबने माना है, सबने इन्होंने मुबारकबाद दी। दीगर सियासी जमातों की जानिब से मैं देख रही थी, वहां से भी मुबारकबादें आ रही थी। तो ये चीज अब सबको देख लेनी चाहिए कि जो फैसले हमेशा कहा जाता है ना पाकिस्तान की सियासत में, आप बंद कमरों में बैठ के करेंगे जी, अवाम को क्या परवाह है, अवाम को छोड़ें, अवाम जाए भाड़ में, फैसले बड़े कमरों में होंगे, बंद कमरों में होंगे, ऐसा नहीं होगा। अब पाकिस्तान के अवाम बिलाशुबा बहुत समझदार है, लोगों को एक बयानिया मिल चुका है, लोग आपसे खुद बात करते हैं, तो आप किसी भी सूरत में पाकिस्तान के अवाम को डी ट्रैक नहीं कर सकते। यही मुतालबा इमरान खान का, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं, और जरूरत है, देखिए इस वक्त की जरूरत है, हर चीज, अभी जो बात राना साहब कर रहे थे कि डॉलर आज एकदम से ऊपर गया, देखिए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी अगर आपके मुल्क में ये चीजें इस तरह से चलती रही, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आए, नून लीग की, PTI की, जब तक मजबूत एक सियासी जमहूरी हुकूमत नहीं होगी, डॉलर इसी तरह ऊपर नीचे चलता रहेगा। आपको देखिए मईशत आप पकड़ के 10 यहाँ पे लोग एक्सपर्ट बिठा दें, टेक्नोक्रेट्स ले आए, जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपकी चीजें इसी तरह ऊपर नीचे जाती रहेंगी, तो चीजें इसी तरह अप एंड डाउन रहेंगी। मेरे साथ रहेगा आसमा चौधरी साहिबा। राना साहब ये फरमाएं कि अब जो 22 तारीख को होने जा रहा है, उसमें हमें तो फिलहाल यही नजर आ रहा है कि पंजाब आपके हाथ में नहीं है, और KPK भी आपके हाथ में नहीं है, सिंध भी आपके हाथ में नहीं है, और बलूचिस्तान के मामलात हम सबके सामने हैं। फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ आपकी रह गई है, तो क्या सिर्फ टैक्स इम्पोज करना और उसके बाद एक पब्लिक रिएक्शन लेने तक की ही हुकूमत आप लोग जारी रखेंगे, या आपके ख्याल से फौरी तौर पे अब हुकूमत को, असम्बलीज को डिसॉल्व करके जनरल इलेक्शंस कॉल अप होने चाहिए, क्योंकि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू वर डिमांडिंग बिफोर कमिंग इनटू पावर? देखें, सबसे पहले तो ये जो गवर्नमेंट है ये एक कोalition हुकूमत है, चाहे वो सूबे की हो या फेडरल हो। पंजाब में अभी भी हमजा साहब जो CM हैं आज भी हैं, 22 को उसका इलेक्शन है। देखिए हमारे साथ भी PTI के कुछ लोग राब्ते में हैं, और लेकिन क्या वो हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते, और ये अभी इसके ऊपर मुशावरत हो रही है, देखें। लेकिन लगता बज़ाहिर इसी तरह है कि पंजाब जो है वो अब उसमें हमारे पास मेजॉरिटी जो है नहीं, दिखाना मुश्किल हो गई है। अब बात आ गई कि फेडरल हुकूमत, देखिए मैं यही बात दोहराऊंगा कि जब हम लोग ये सारी हमारी जो जमात का लंदन में कट हुआ, तो उसके अंदर यही फैसला हुआ था कि ये जो पॉलिटिकल कॉस्ट है ये पे करनी होगी, और ये हमारा गन नहीं है, ये जो भी। लेकिन सर नवाज शरीफ साहब ने आज बयान दिया है, नवाज शरीफ साहब का आज का बयान है, उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था मैं हुकूमत में नहीं आना चाहिए था। जरदारी साहब से, मौलाना साहब से उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई आज। देखें मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो ये जो डॉलर आज 216 पे गया है, या IMF से आज तक मुआहदा नहीं हुआ, हम तो उस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करके चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा कोई शौक तो नहीं था कि पेट्रोल हम 250 पे लेके जाएं, हम 250 पे इसलिए लेके गए कि ये जरूरत थी पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए। ये जरूरत थी एक आम आदमी को समझाना कि पेट्रोल हमने आपके भले के लिए बनाया है, बढ़ाया है, कि खुदा ना खास्ता ये श्रीलंका ना बन जाए। ये नैरेटिव शायद हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सके, इसको हमें तस्लीम करना चाहिए। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो हमने मुश्किल फैसले किए, ये जो किए, ये हमें पता था कि इसकी कॉस्ट हमें पे करनी, इसकी कॉस्ट हो गया। मेरे साथ रहें अली जैदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं PTI से। मैं आपका ओपिनियन लेता हूं, अभी आता हूं। राणा साहब वेलकम टू द शो। अली जैदी साहब, सर पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कामयाबी हासिल की है सरप्राइजिंग है, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर जो है वो सरप्राइज़ हैं, और यकीनी तौर पे आपको और आपकी टीम को और आपके जितने भी लोग हैं उनका मुबारकबाद हम सब देंगे। लेकिन क्वेश्चन इज़ के व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? आई मीन सोल्यूशन है आपके पास अदर देन IMF, और क्या होने जा रहा है? जनरल इलेक्शंस पे क्या नजरें आपकी? ये मैं आपका सवाल नहीं समझा। आप कह रहे हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? हैपन नेक्स्ट तो ये होना चाहिए
कि इनकी हुकूमत तो पंजाब में अब यानी कि वो तो नहीं रहेगी, क्योंकि इनके पास तो वैसे भी मेजॉरिटी नहीं थी। अब तो बिल्कुल ऑब्वियस हो गया है। और असल में तो मॉरल अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी सब कुछ खो चुकी है ये नून लीग, ये पीडीएम, सारी जमातें इसके पास इस रिजल्ट के बाद। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि वो मेरे ये जो शहबाज शरीफ साहब है तकरीर किस दिन कर रहे हैं टीवी के ऊपर कि जी मैं असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि अब उनको इज्जत से खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अब रह क्या गया। अच्छा ये बताएं कि आज इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा किया। बहुत सारे नून लीग के और बाकी भी उनके जमात के लोग ये कह रहे हैं कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको ये हमने करा के दे दी और आपने रिजल्ट हासिल कर लिया, देन व्हाई दिस डिमांड अगेन। पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कराची के NH 244 का इलेक्शन कैसे हुआ था। पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि सिंध के अंदर जो लोकल बॉडीज इलेक्शन था, सकर, नवाब शाह, लाड़काना और मीरपुर खास का, वो कैसे हुआ था। पूरा पाकिस्तान देख रहा था कि पंजाब में इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था और वो क्या चाहते थे। ये तो मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान की अवाम को, खासतौर पे पंजाब की अवाम को, कि इन 20 सीटों पे वो सुबह से निकले, बूढ़े, बच्चे, माजूर, औरतें, हर आदमी उधर निकला वोट देने के लिए, जो वोट जिसके पास वो जो रजिस्टर्ड वोटर था। और कभी पाकिस्तान के बाय इलेक्शन में इतनी बड़ी वोटिंग परसेंटेज हुई कोई नहीं है। कोई भी हल्का 60% पे चली गई है, वो तो जनरल इलेक्शन से भी ज्यादा चलेगी। दुनिया निकल के आई वोट देने। तो जितनी कोशिशें इन्होंने की, जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे मिलके, वो सारे फेल हो गए। मुझे बताएं, मैं आपसे पूछता हूँ कि दादू के अंदर सिंध हुकूमत ने 400 लोगों के ऊपर दहशतगर्दी की FIR काट दी है, सिर्फ इसलिए कि वो पानी का प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसमें कोई PTI के लोग थे, उसमें से बड़े सारे कैंडिडेट थे। हम इधर इलेक्शन कमीशन को खत लिख के थके के सर ये तो तमाशा लगाया हुआ, कोई पूछने वाला है? मुझे बताएं कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कभी RO या DRO या रीजनल इलेक्शन ऑफिस को भी चेंज होता है? एक हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने पूरी की पूरी RO भी चेंज कर दिया, वो रीजनल था कराची का, उसको भी चेंज कर दिया। हमारा तो रिश्तेदार थोड़ी था। लेकिन इस तरह की जो पोस्टिंग्स हो रही हैं, ट्रांसफर्स हो रहे हैं पुलिस वालों के, एडमिनिस्ट्रेटिव, इलेक्शन कमीशन सोई पड़ी है। जो ये सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे, खास तौर पे जो मसल वाले कैंडिडेट्स हैं अंदरूनी सिंध के, कराची के अंदर तो वो रही नहीं ना, क्योंकि वहां तो मीडिया जाता नहीं है ना, जो वहां होता है वो तो छुप जाता है। जो वहां कैंडिडेट जिस तरह की इलेक्शन कमीशन की वायलेशन कर रहे हैं रूल्स की, कभी उसके ऊपर कोई इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है? मुझे बताएं, लाड़काना के इलेक्शन से 2 दिन पहले मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब उधर खड़े होकर जलसा कर रहे हैं लाड़काना में। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भेजा है। हम तो उधर से गुजर जाते थे तो हमें नोटिस आ जाते थे। तो इलेक्शन कमीशन की बायस नजर तो हर एक को आ रही है। अच्छा, अब एक और अली जदी साहब एक चीज़ फरमाइएगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप एनालाइज करें, नॉट बिकॉज दैट यू आर देयर इन सिंध एंड पार्ट ऑफ PTI, पाकिस्तान पीपल्स पर रोल विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो कुछ पंजाब में हुआ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दिस इज़ द मास्टर प्लान ऑफ जरदारी साहब, उन्होंने पंजाब के अंदर से जो है वो छुट्टी करा दी है और PTI आ गई है, नून लीग को उन्होंने बहुत डेंट पहुँचाया। आपका क्या एनालिसिस सारे के ऊपर? मतलब ये बड़ी अहमखाना मंतक है। इतने जल्द से ये सिंगल हैंडेडली एक तरफ लाइन के लेफ्ट साइड पे सारी पार्टी खड़ी हुई थी, जिनके ऊपर सारों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जो नैब ज्यादा हैं, जो 80% कैबिनेट बेल पे बाहर है, पता नहीं कौन कौन से केसेस बने। सारे पाकिस्तान के नामवर करप्ट लोग एक तरफ, और एक तरफ इमरान खान, तहरीक इंसाफ और सारी अवाम। इसमें किसका क्या हाथ है? अगर इमरान खान ने इतनी बड़ी, मुझे बताते हैं पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी कैंपेन कभी किसी ने की है? इस तरह की, इस लेवल की, एक दिन में 8-8 जलसे कभी किसी ने किए हैं? हिम्मत है किसी की करने की? डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े जलसे का प्लान था या पता नहीं, सीधा सीधा बोले लोग। सब दुनिया की गलत तरीन हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद पाकिस्तानी अवाम ने अपना मैंडेट विद थंब दिया। कोई रिजीम चेंज को रिजेक्ट करते हैं, ये पूरा सिस्टम रिजेक्ट करते हैं, और हम साथ खड़े हैं इमरान खान के तरीके इंसाफ बस। अब उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या घुमा रहे हैं, वो अपनी अपनी नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। ये सब नॉनसेंस बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आसमा चौधरी साहिबा, जिस तरह जैदी साहब फरमा रहे हैं, बहुत सारे PTI वाले इस चीज़ को रिडंडेंट करते हैं, वो कहते हैं ये फैक्ट गलत है, जो कुछ है वो PTI की कामयाबी है। ऐसा कोई प्लान नहीं है कि जी पीपल्स पार्टी ने जो है कामयाबी हासिल की और नून लीग का एलाय रहते हुए उसने उसकी कोई पोलिटिकल साख को डैमेज पहुँचाया। आप एग्री करती हैं इस चीज़ से या डिसएग्री करेंगी?
देखिए, जैसे ठीक है, उनकी अपनी जमात का मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें शायद नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आप अगर चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और बैठे हैं और कहा जाता है ज़रदारी साहब PhD हैं पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन जब वो बंद कमरों में बैठकर फैसले होते हैं वो कुछ और होते हैं। जब पाकिस्तान के अवाम फैसले करते हैं तो देखिए वो बहुत कुछ और आपको पता चलता है। और ये नविश्ता दीवार है सबके लिए, इदारों के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, सियासी जमातों के लिए, PDM की जो सियासी जमातें हैं सबके लिए, कि देखिए अगर पाकिस्तान के अवाम फैसला करने आए तो वो इससे बेरहमाना एहतसाब हो नहीं सकता। नून लीग का गढ़ होना लाहौर को मैं कहूंगी, जैसे आप पीपल्स पार्टी का लाड़काना कह लें, वहां से आके आपसे कोई सीटें छीन कर आपकी हुकूमत के अंडर लेकर जाए तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है। इसको इन्हें बैठकर सालों इस चीज को गौर करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। दूसरी बात जो ज़रदारी साहब क्या पूछ रहे, बिल्कुल नुकसान पहुंचाया है। पहले दिन से मियां नवाज शरीफ साहब का ये मौकिफ था कि हमें इस हुकूमत में नहीं जाना चाहिए। आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब ये नई गवर्नमेंट बनी थी और शहबाज शरीफ साहब लंदन गए थे और सब सर झुकाए बैठे थे, तो हम सब इस पे तबसरे तजिए कर रहे थे कि ऐसी क्या बेइज्जती होगी, सबकी डांट पड़ गई कि सब सर झुकाव के बैठे हैं वहां पे। तो वहां भी उसी इजलास में ये फैसला हुआ था कि हमें दूसरों का बोझ खुद नहीं उठाना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ जलसों में लोगों से पूछती रही कि हमें ये बोझ उठाना चाहिए, तो सबने उनको यही जवाब दिया और वो खुद कहती रही कि मेरा इस हुकूमत को मशवरा है कि हमें बोझ नहीं उठाना। लेकिन देखिए मजबूरी इनकी थी और मजबूरी ये थी कि ज़रदारी साहब इनको लेकर आए थे, उन्होंने ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रास्ता दिखाया, सब लोगों को इकट्ठा किया, सिंध हाउस में जो कुछ होता रहा, लोगों को खरीदा गया, जमीर बेचे गए, लोटे वहां पे खरीदे गए और उसके बाद देखिए इस तरह की तब्दीली आई। MKM वाले आए, जी हम तो महंगाई से तंग हैं तो इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं। बाप वालों को बाप की जानिब से जाहिर बात है कुछ नोटिस आया, वो वहां पे चले गए। तो ये बहुत सारी तब्दीलियां रूनमा हुई और वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है नून लीग की सियासत को। नून लीग को भी बैठकर अब ये सोचना होगा कि क्या वो इस्तेमाल हो गए। अगर यही इलेक्शन 3-4 महीने पहले अगर होता तो वाकई नून लीग क्लियर मेजॉरिटी के साथ आ सकती थी, पंजाब उनको दोबारा से मिल सकता था, हालात इससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होते। सिर्फ 3-4 महीने की हुक्मरानी के लिए और वो भी अगर एक जमात के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रही अभी तक कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर फैसला साजी का इख्तियार नवाज शरीफ साहब को है और उन्हीं का फैसला हतमी और आखिरी होता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि उनकी राय को मुकद्दम नहीं रखा गया। और आज भी वो जैसे बात कर रहे हैं कि मैं तो पहले दिन से इस हुकूमत के साथ जाने में नहीं था, तो नुकसान पहुंचाया, नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी से। देखिए पीपल्स पार्टी का तो कुछ नहीं गया, सिंध उनके पास है, उनके पास हक हुक्मरानी अपनी सूबे में, नून लीग से पंजाब भी गया, KP में PTI की हुकूमत है। तो आप सिर्फ मरकज में एक वजीर आजम है, इस्लामाबाद के 52-50 सेक्टर्स के आप प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं, 12 कऊ से लेके तरनौल तक और तरनौल से आगे आप जो यहाँ से टोल प्लाजा आता है उससे आगे भी पंजाब शुरू हो जाता है। तो आप तो एक छोटे से सेक्टर्स के प्राइम मिनिस्टर रह गए और वो भी इत्तेहादियों के मरहूने मिन्नत है। आज आपके 2 इत्तेहादी साथ छोड़ जाते, वाज़े अक्सरियत नहीं है। तो ऐसी हुकूमत से तो मेरे ख्याल से बेहतर है एक इखलाकी फतह होगी नून लीग की और इखलाकी तौर पे वो अच्छी पोजीशन में होंगे अगर वो खुद से ही असम्बलियां तहलील कर दें और कहें कि हम इलेक्शंस में जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है उनके हाथ बंधे हैं, अभी भी वो यही कह रहे हैं कि हमारी इत्तेहादी हुकूमत और इत्तेहादी जो फैसला करेंगे तो वही सामने आएगा। हाथ उनके बंधे हैं, हाथ किसने बांधे हुए हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। IMF ने अभी तक पाकिस्तान को किस्त नहीं दी, अभी तक टिल डेट पैसे नहीं आए, इसको भी डिस्कस करेंगे। और असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शंस में जाना कितना ज़रूरी है इसको भी डिस्कस करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, वापस आते हैं और इन चीज़ों के जवाब हम हासिल करने की कोशिश करते हैं राणा साहब से और आसमा चौधरी साहिबा से। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू हमारी जारी है। आसमा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, राना एहसान अफजल खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले डेफिनेटली हम बात कर रहे थे जो कल इलेक्शंस हुए इस हवाले से और फिर असम्बली के डिज़ोल्व किए जाने के हवाले से। ये बताइए कि असम्बली का डिज़ोल्व होना, यकीनी तौर पर इलेक्शंस का होना, बहुत सारे मामलात हैं जो लोकल सतह पर तो होने ज़रूरी हैं लेकिन इसके इंटरनेशनल बहुत सारे ऑप्टिक्स हैं। IMF से पैसे आने बहुत ज़रूरी हैं और IMF ज़ाहिर हुकूमत के साथ नहीं, रियासत के साथ जो है वो ज़ाहिर एग्रीमेंट्स करता है। अभी तक IMF ने हमें पैसे नहीं दिए और उसके हवाले से सख्त फ़ैसले या मुश्किल फ़ैसलों
का जो जिक्र आप लोग करते हैं, आई मीन व्हाट इज़ गोइंग ऑन? कभी 1 हफ्ते, कभी 2 हफ्ते, कभी 10 दिन, कभी 12 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन अभी तक देयर इज नथिंग हियर ऑन द ग्राउंड। देखिए, ऐसे नहीं है। हमने IMF के साथ बड़ी कामयाबी से जो है एक जो ट्रस्ट डेफिसिट जो PTI हुकूमत ने तीन दफा 3 मौकों के ऊपर पैसे लिए, मुआहदा किया, पैसे लिए और फिर यू टर्न दिया, और फिर इंटरनेशनल जो फाइनेंसिंग एजेंसीज हैं उनका ट्रस्ट पाकिस्तान की रियासत पे टूट गया। तो हमने उस ट्रस्ट डेफिसिट को भी कवर किया, और उसके बाद आज हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। अब प्रोसीजर ये होता है कि इस एग्रीमेंट के बाद कुछ इन्होंने IMF ने पुट अप करना है अपने बोर्ड के ऊपर, और उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 2nd वीक ऑफ अगस्त है, और हम लोग एंड ऑफ अगस्त या 1st वीक ऑफ सितंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जो ट्रांच है वो अगली मिल जाएगी। देखें, यहाँ मैं आपको जरूर एक चीज बड़े वसूख से क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हमें ये फैसला हमने किया कि हमें हुकूमत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसमें जो मेन वजह थी वो ये थी कि अगर उस वक्त इलेक्शंस के अंदर हम चले जाते तो शायद पाकिस्तान के पास वो स्पेस अवेलेबल ना होती डॉलर्स की सेंस में या बैलेंस ऑफ पेमेंट की सेंस में, और पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका वाली सूरत हाल में चला जाता। आज भी मैं समझता हूँ कि जहां हम काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं, इस साल में आपको 40 अरब डॉलर रेज करने हैं इंटरनेशनली, जिसमें आपने अपनी पिछली डेट पेमेंट्स भी कवर करनी है और करंट अकाउंट डेफिसिट्स और इन चीजों को भी कवर करना है। ये एक हरक्यूलियन टास्क है। लेकिन सर आपकी इन राणा साहब, आपकी इन एफर्ट्स को लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? आई मीन उनके जो वोटिंग है उसी से उन्होंने इसका इजहार ख्याल करना है ना, वाई? मैं बताता हूँ, क्योंकि जब आप 150 से 250 के ऊपर पेट्रोल लेके गए, जो कि एक अवाम के भले के लिए फैसला था, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में अवाम को वो महंगाई का तूफान जो है वो उसको देखना पड़ा, जबकि ऑलरेडी वो थका हुआ था PTI की हुकूमत से, जो बार बार महंगाई जिससे काबू नहीं की जा रही थी और बेरोजगारी भी थी। तो उस सूरत हाल के अंदर उसको ये महंगाई का एक और इंजेक्शन लगाना, जहां बिजली भी हमें महंगी करनी पड़ी, जहां लोड शेडिंग भी हुई, और ये सब इसके कसूरवार PTI वाले थे, या वो जो डॉलर्स की या बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस अगर ना एग्जिस्ट करता तो ये सख्त फैसले ना करने पड़ते, और अगर ये सख्त फैसले हम ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। ये नैरेटिव मैंने आपसे पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि हम शायद अवाम को कन्विंस करने में नाकाम रहे, और शायद इसकी और जरूरत है करने की। अब इससे आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ते हुए भी मैं समझता हूँ कि आपकी मईशत रेड जोन के अंदर है। आज भी हमें जरूरत है कि इस पार्लिमानी निजाम के अंदर, जहां ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का एक मिनिमल वर्किंग रिलेशनशिप होना लाजमी होता है, और यही वजह है कि PTI की हुकूमत की छुट्टी हुई कि वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता था, और हुकूमत जो है वो कारकर्दगी नहीं कर पा रही थी जो उसको करनी चाहिए। अभी भी इन मसाइल का, जो ये मैं रेड जोन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, क्या PTI की हुकूमत 100 रुपए पे तेल ला सकती है? नहीं ला सकती। क्या वो बिजली सस्ती कर सकती है? नहीं कर सकती। आज भी आपको वो जो मैंने आपको 40 अरब डॉलर की रिक्वायरमेंट बताई, वो उनको भी पूरी करनी पड़ेगी। वो नहीं पूरे कर सकते अगर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। हम कल भी ये कह रहे थे, हम आज भी ये कह रहे हैं कि हमें इस पोलराइजेशन को कम करना है, हमने इस मुल्क को ट्रैक पे लेके जाना है। इस सियासी लड़ाई के अंदर जो इमरान खान की बनाई हुई है, जो पोलराइजेशन हुई है, कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कोई रिजल्ट नहीं दे सकेगा, और ये हम एक दलदल के अंदर फंसते चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ हमें अपने इमाम को भी एक्सप्लेन करना है कि अच्छा सर, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि अब जनरल इलेक्शंस इसी साल हो जाएं या अगले साल हो जाएं, वो ज़रा होने हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस बयानिए के साथ जनरल इलेक्शंस में जाएगी? आई मीन व्हाट यू वुड टेल पीपल? देखें, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि हम स्टेबलाइज कर रहे हैं इकोनॉमी को, हम इस मुल्क को दिवालियेपन से बचा रहे हैं, हमने इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है इस इलेक्शन में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमेशा के लिए नहीं है, कि ये यहाँ ये महंगाई जो है
वो बढ़नी है नहीं, ऐसे नहीं है। आगे इंटरनेशनल सूरत हाल भी तब्दील होगी है। अगर हम लोग एक दफा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से निकल आते तो डॉलर इस तरह जो है वो अप्रिशिएट नहीं होगा, रुपया इस तरह नहीं गिरेगा, हम संभाला लेंगे इस मईशत को। पिछली हुकूमत जो 50% रुपए को डीवैल्यू करके चले गई है, इसको हमें रोकना है और यही हमारा टारगेट है कि हम इन चीजों के ऊपर काबू पाएंगे, स्टेबलाइज करेंगे, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है। आसमा चौधरी साहिबा, आपने सुना जो राना साहब फरमा रहे हैं, जिस तरह के वो कह रहे हैं कि बयानिया जनरल इलेक्शन इस साल हों या अगले साल हम ये लेके जाएंगे कि मुल्क को हमने दिवालिया होने से बचाया और हमने इकॉनमी को राइट ट्रैक पर डालने की हर मुमकिन कोशिश की। अब ज़ाहिर है बहुत सारे ऑप्टिक्स आने वाले वक्त में से जुड़े हैं। आपके ख्याल से ये बयानिया इनको या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जीत दिलवा पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जो मईशत के इंडेक्स हैं जिन पे अगर हम बात करें, अगर आप टोटली मईशत पे अगर हम बात करना चाहें तो फिर देखिए जो इक्तिसादी सर्वे आता है, जो हुकूमत का सालाना एक साल होता है और जून के एंड में वो शाया होता है, तो वो इन्हीं की हुकूमत के इन्हीं के वज़रा और मशीर बैठ के बता रहे थे कि ग्रोथ रेट पाकिस्तान की 6% तक गई है, तकरीबन 5.7 आई थिंक, और 6% तक गई। 6,000 अरब से जायद पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन जो हिस्ट्री और रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख का, ये इन्होंने भी माना, इनकी हुकूमत ने भी माना कि ये रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है। देखिए, मार्च से पहले ऐसे कोई इंडेक्स नहीं थे कि मुल्क में तबाही होने लगी है, पाकिस्तान दिवालिया की जानिब जा रहा है। डॉलर आपका 170s में था, मुझे याद है कि 173-74 जिस दिन ये हुकूमत गई तकरीबन वो डॉलर रहा, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इनसे 3 महीने के अंदर अभी तक डॉलर ही काबू में नहीं आ रहा। लेकिन क्या लोग ये बाय करेंगे? जिस तरह राना साहब फरमा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और हमने वी केम एज अ सेवियर। जी, बाय करना अगर होता तो ज़िमनी इलेक्शन एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि हुकूमत भी अपनी थी, बयानिया भी आप भरपूर तरीके से, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके साथ है, मीडिया की भरपूर सपोर्ट थी। उस तरह से पीटीआई की हुकूमत को जो नहीं सपोर्ट मिली मीडिया से, वो सब कुछ आपके अपनी मर्जी के बयानिए आप चलाते रहे। रोज गोगी पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ऑडियो वीडियोस आ गई हैं। लोगों ने बयानिया बाय करना होता तो वो इमरान खान के तोशाखाना को बाय कर लेते, लोगों ने बयानिए को बाय करना होता तो फराह गोगी के खिलाफ जो आप इल्जाम रोजाना आए रोज बता रहे हैं, लोग उसको समझ लेते। लोगों ने किसी बयानिए को अगर मखसूस शक्ल देनी होती तो मईशत के इंडेक्स को लोग समझ जाते। ऐसा नहीं है, हालात बिल्कुल ठीक थे, मुल्क के हालात एक खास डिगर पे सही सिमत में चल रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पाकिस्तान दिवालिया होने लगा था, हालात बिल्कुल हाथ से निकल गए, नून लीग पीपल्स पार्टी आ गई, तो फिर आप मिरेकल होता, फिर कुछ मिरेकल करके दिखाते, सादगी बनाते, कफायतशारी बनाते। हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब से ये हुकूमत आई ईवीएम इन्होंने खत्म कर दी, जब से ये हुकूमत आई एहतसाब ब्यूरो को इन्होंने खत्म कर दिया। ये हुकूमत आई, अपने केसेस आप देख रहे हैं, जमानतों पे थे, वो केसेस खत्म हो रहे। तो लोगों ने इस बयानियों को देखा कि ये गवर्नमेंट आई है तो वो शायद अपने केसेस खत्म कराने आए हैं, NRO 2 मिलने आ गया, या जो दीगर चीजें हो रही थी जल्दी थी, बहुत ज्यादा चीजें तेजी से थी। ये मैं नहीं कह रही, एग्जैजरेट नहीं कर रही, वो चीजें हुई है पिछले 3 महीने में। तरमीम का करना और फिर इसके साथ साथ EVM का ख़त्म कर देना, फिर इसके अलावा FIA को हिदायत देना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने। बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम के वक्त खत्म हो जाता है। हमारे साथ मौजूद थी आसमा चौधरी साहिबा, राना एहसान अफजल खान साहब मौजूद थे, नून लीग से इन्होंने हमें ज्वाइन किया। आप सबका आपको यूँ ही आगाह रखेंगे हालात से। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।